ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो कल क्या पढ़ाया था? मेक और गेट का यूज़ पढ़ाया था ना। चलो एनीवे, उसमें कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन? मैंने उसे नचाया। अच्छा चलो, अभी सिंपली स्टार्टिंग से समझा देता हूँ, ठीक है? वैसे ज़्यादा डिटेल के लिए इससे पहले वाले वीडियो देख लेना। सिंपली थोड़ा इसमें थोड़ा स्पीडली बताऊँगा, ठीक है ना। होते क्या है कि जैसे एक होता नाचना, दूसरा नचाना, तीसरा नचवाना, ठीक है ना। नाचना, हंसना, गाना, जैसे वहाँ लिखा हो देख सकते हो बोर्ड में। तो क्या होता है? नाचना, हंसना, गाना, समझना, ये सिंपल चीज़ होती है। तो नाचने की इंग्लिश होती है डांस, इंग्लिश में डांस बोलते हैं। हंसने को लाफ बोलते हैं, रोने को क्राई, ठीक ना। ये सिंपल है। अब क्या, मैंने किसी को हंसाना है, मैं बोला तुम उसको रुला दो। उसको क्यों रुला रहे हो? यानी कि हंसना, रोना, धोना, खाना पीना, इसकी तो इंग्लिश है, लेकिन रुलाना, हंसाना, नचाना, किसी से काम करवाना, समझाना, इसके कोई डायरेक्ट इंग्लिश नहीं होती, ठीक है ना। नंबर वन। अब पहले तो ऐसे समझ लो। दूसरा क्या है, जैसे कोई आदमी कोई काम नहीं करना चाहता है, मैं लोग वो काम नहीं करना चाहता, वो कपड़ा धोने नहीं चाहता, उसको कपड़े धुलाना है। कोई खाना नहीं पकाना चाहता, उसको खाना पकवाना है। कोई भी चीज़ का मैसेज, तो इसके लिए एक ही शब्द होता है उसका, मेक, है ना। सब में मेक आएगा, ठीक है ना। जैसे वो नाचता है, ये डांस। जैसे मैं कहता हूँ वो नाचता नहीं, उसको नचाना है। अब नचाने की कोई इंग्लिश नहीं है, तो यहाँ पे मेक लगाएंगे। हर शब्द में मेक आएगा, ठीक है ना। मेक के बहुत सारे यूज होते हैं, उससे अलग से बताया जाएगा, लेकिन उसमें से एक यूज ये भी होता है, ठीक है ना। तो एक मेक तो बनाना होता है ना, खाना बनाना, कोई चीज़ बनाना, मकान बनाना, वो एक मेक अलग है, ये मेक अलग है, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान देना। बाकी जो मेक अगर किसी को पता होगा तो उसको भूल जाना थोड़ी देर के लिए। अभी यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है मेक का, उस पर ध्यान देना। क्या है इस्तेमाल? जैसे कोई आदमी कोई काम नहीं करना चाहता है ना, और तुमसे काम करवाना चाहते हो, तुमसे काम कराना है। कोई आदमी नाचता नहीं है, डांस नहीं करता है, मैं कहूँगा वो नाचता नहीं, उसको नचाना है। कोई पीता नहीं, उसको पिलाना है। कोई रोता नहीं, या फिर कोई, मैं कह रहा हूँ कि कोई रो रहा तो उसको क्यों रुला रहे हो? वो क्यों रो रहा है ये तो पता है, वाई इज ही क्राइंग। उसको क्यों रुला रहे हो? अब ये रुलाना आ गया ना, उसको मत रुलाओ। तुम इसको क्यों रुलाते हो? तुमने इसको क्यों रुलाया? तुमने इसको क्यों हंसाया? तुमने इसको क्यों पिलाया? है ना। तुमने इसको क्यों नचाया? वो नाचने चाहता, तुमने क्यों नचाया? वो कहते मुझे कल उसने जबरदस्ती नचा दिया, मैं नाचना नहीं चाहता, उसने नचा दिया। अब नचाना, हंसाना, इसकी अंग्रेजी। तो इसमें सबके साथ मेक आएगा। अंतर एक ही है, जैसे क्या है कि मैं उसे हंसाऊंगा, मैं हंसाऊंगा उसको, किसको? रवि को। हंसाने वाला मैं, हंसने वाला वो। यहाँ पे जो दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये अलग तरह से बोलेगा। या मुझसे हंसवाऊंगा, जैसी है ना। हंसना तो सिंपल है, हंसाना और हंसवाना, रुलाना और रुलवाना, पीटना, पिटवाना। जैसे इस पर इन दोनों को समझ लो पहले, है ना। पिलाना, पिलवाना, नाचना, नचवाना। नच उसको नचाना है और उसको नचवाना है। नचाना मतलब कि हंसाना और हंसवाना। हंसाना मतलब आप डायरेक्ट किसी को हंसाते हो, मैं हंसाऊंगा तुम हंसोगे, लेकिन मैं तुम्हें हंसवाऊंगा, लेकिन हंसाने वाला कोई और होगा। मैं तुम्हें रुलाऊंगा किसी और के द्वारा। जहाँ पे मैं हंसाऊंगा या कोई और हंसाएगा, तो हंसने वाला भी तुम हो, हंसाने वाला मैं हूँ। या रवि तुम्हें हंसाएगा, रवि तुम्हें नचाएगा, मतलब नचाने वाला रवि होगा, नाचने वाला तुम होगे। जहाँ पर नाचने और नचाने वाले, काम करवाने वाला और काम करने वाला, दोनों आपको नजर आ रहे हैं, तो वहाँ पर मेक का यूज होगा। जहाँ पे जो काम करने वाला नजर नहीं आ रहा, वहाँ गेट का यूज होगा। बस इतना समझना है इसको, ज़्यादा नहीं। आगे कैसे बनेगा सेंटेंस बनाता हूँ अभी, ठीक है ना। तो मैं, जैसे कोई आदमी बाहर बैठा है, मतलब उसको अंदर बिठा दो, तो ये है। बैठने के लिए सीट होता है, बिठाने के लिए क्या कहोगे? तो यहाँ पे एक मेक का वर्ड लगे, ठीक है ना। वो मुझे रुलाता है, वो रोता है, ही क्राई, मेरा तो आई क्राई। वो मुझे रुलाता है, ही मेक मी क्राई, ठीक है ना।
वो मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। तो जो भी हंसाना, रुलाना और पढ़ाना, समझाना, वो मुझे हंसाता, मैं उससे हंसाता हूँ। आई मेक हिम क्राई, मैं उसे रुलाता हूँ। आई मेक हिम लाफ, आई मेक हिम क्राई, मैं उसे हंसाता हूँ। आई मेक हिम लाफ, मैं उसे पिलाता हूँ। मेक हिम ड्रिंक, ठीक है ना, वो मुझे पिलाता है। जैसे अगर दूसरे के लिए ऐसी ऐसा ना, जैसे वो जाता है, ही गोज, वो खेलता है, ही प्लेज, वो हंसाता है, ही मेक्स लाफ, वो मुझे हंसाता है, वो उसे हंसाता है। कोई भी किसी दूसरे के लिए ऐसा है, बस इतना याद रखना, मैं उसे हंसाता हूँ। आई मेक हिम लाफ, मैं उसे रुलाता हूँ। आई मेक हिम लाफ, मैं उसे पिलाता हूँ। आई मेक हिम ड्रिंक्स, मैं उसे समझाता हूँ। आई मेक हिम अंडरस्टैंड। तो जैसे वो मुझे समझाता है, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड, वो मुझे रुलाता है। ही मेक्स मी क्राई, वो मुझे कुछ भी नचाता है। ही मेक्स मी डांस, कोई नचाने वाला वो, नाचने वाला मी, जो भी दूसरे के लिए ऐसे ये आता है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो अब इसमें आगे फिर जो भी है, वो मुझे रुलाता है, उसने मुझे रुलाया, मैंने उसको हंसाया, मैंने उसको पिटवाया किसी से, तो उससे, या फिर किसी और से पिटवाया, तो वहाँ पे गेट आएगा। जैसे मैंने उसको हंसाया, आई मेड हिम लाफ, मेक का पास्ट टेंस है, मैं उसको हंसाता हूँ। आई मेक्स हिम लाफ, जैसे वो मुझे हंसाता है या वो मुझे हंसा देता है, बात एक ही है, ठीक है ना। ही मेक्स मी लाफ, मैं उससे हंसाता हूँ, मैं उससे हंसा देता हूँ। जब भी है वो हंसाता हूँ या हंसा देता हूँ, बात एक ही, ठीक है ना, मैं उससे हंसाता हूँ। आई मेक्स मी लाफ। अच्छा, मैंने उसको हंसाया, पास्ट की बात है कि हंसाते तो नॉर्मल है, रूटीन है डेली में। मैंने उसको, कल मैं वहाँ गया था, उसने मुझे नचा दिया। कल मैं पार्टी में गया था, उसने मुझे नचाया। मैं पार्टी में गया था, उसने मुझे पिलाया। एक मेक वहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे एक ज़बरदस्ती वाली बात होती है ना, फोर्स वाली, वो चीज़ होती है, वहाँ पे इसका मेक का यूज़ होता है। तो ही मेड मी डांस, उसने मुझे नचाया, उसने मुझे पिलाया। ही मेड मी ड्रिंक, उसने मुझे हंसाया, मैंने उसको हंसाया। उसने मुझे रुलाया, मैंने उससे रुलाया। इन दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो उसने मुझे रुलाया, तुमने उसको क्यों रुलाया। अब क्वेश्चन आ जाएगा, तुमने उसको क्यों हंसाया, तुमने उसको क्यों पिलाया, है ना। तो वाई डिड यू मेक, डिड के बाद पास्ट में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें डिड आएगा ना। वाई डिड यू मेक हिम ड्रिंक्स, तो वाई डिड यू मेक हिम क्राई, उसको किसने रुलाया। हु मेड हिम क्राई, तुमने उसको क्यों रुलाया, तुमने रुलाने वाले तुम हो। वाई डिड यू मेक हिम क्राई, तुमने उसको क्यों पिलाया। वाई डिड यू, क्योंकि क्वेश्चन पास्ट में कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसके लिए डिड आता है। तुम्हारे पास कितने पैसे थे, हाउ मच मनी डिड यू हैव, क्या तुम वहाँ गए थे, डिड यू गो देयर। तुमने उसको क्यों रुलाया, वाई डिड यू, पास्ट में जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके लिए डिड आता है हर जगह, ठीक है ना, ये याद रख लेना। और डिड के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी क्राई, मैंने उसको रुलाया, आई मेड हिम क्राई। लेकिन क्वेश्चन आएगा पास्ट के लिए, पास्ट में क्वेश्चन के लिए डिड आता है, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, तुमने उसको क्यों रुलाया, व्हाई डिड यू मेक हिम क्राई, ठीक है ना। तुमने उसको क्यों हंसाया, व्हाई डिड यू मेक हिम क्राई, व्हाई डिड यू मेक हिम लाव, व्हाई डिड यू मेक हिम ड्रिंक, तुमने उसको क्यों पिलाया, ठीक है ना। तो ये है। अब मैं कहूँगा यार वो क्यों रो रही है, वो क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। अब मैंने कह दिया वो सुबह से क्यों रो रहा है, सुबह से के लिए वही हैज वाला कॉन्सेप्ट बताया था, याद है ना। वो रो रहा है, ही इज क्राइंग, वो 2 घंटे से रो रहा है। ही हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। हाँ, तो उसके बाद वो सुबह से क्यों रो रहा है, उसको किसने रुलाया, किसने रुलाया। हु मेड हिम क्राई, वाई ही हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों रहा है। ये हैव हैज वाला वो वीडियो देख लेना, वहाँ क्लियर हो जाएगा। वो सुबह से क्यों रो रहा, वाई हैज़ ही बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, हु मेड हिम क्राई, उसको किसने रुलाया, तुमने उसको क्यों रुलाया, वाई डिड यू मेक हिम क्राई, ठीक है ना, ये है। अब ये तो डिड वाला, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे काम एक्शन कोई भी हो, रोना या रुलाना या हंसना, या दोनों आदमी नजर आए। तुमने उसको क्यों रुला रहे हो, उसको मतलब कोई आदमी रो रहा है, तुमने रवि को क्यों रुलाया, वाई डिड यू मेक हिम
क्राई टू रवि। अच्छा, तुम जाओ उसको रुला दो, उसको पिला दो, उसको बिठा दो। जैसे कोई आदमी बाहर बैठा है, उसको अंदर बिठा दो। मेक हिम सिट इनसाइड द रूम, उसको कमरे में बिठा दो, ठीक है, कहीं भी बिठा दो। अब क्या है कि काम क्या होगा, बैठने का, बिठाओगे तुम। अब जहाँ पे काम तो होगा, लेकिन काम करने वाले को नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमको, ठीक है ना। मैं कहूँगा भाई मेरा मोबाइल ख़राब है, इसको रिपेयर करवा दो, या मैं तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा। करने वाला कौन है पता नहीं, काम से मतलब है, या हमें उसकी ज़रूरत है वहाँ पर। अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर मेक आएगा। जैसे मैं आपको मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा, मैं नहीं करूँगा। अगर मैं कहूँ तो मैं करूँगा, तो मैं आई विल रिपेयर योर मोबाइल। तो मेरा मोबाइल ख़राब है तो बोले ठीक है भैया मैं करवा दूंगा। ओके, आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। गेट में एक चीज़ याद रखना, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये याद रखना बस। और गेट में क्या होगा, काम करने वाला नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि भाई ये जितने भी पर्दे हैं ना, इनको धुला देना। अब तुम बोले सर ठीक है, मैं रवि से पर्दे धुलाऊंगा। आई विल मेक रवि वॉश दिस कर्टन, डोर कर्टन जो भी है ना। मैं रवि से कमरा साफ करवाऊंगा। आई विल मेक रवि। कोई आदमी, एक इसका एक चीज़ और भी है, कोई आदमी काम नहीं करना चाहता ना, तुम उससे काम करवाओ। तो ऐसे करने, कोई आदमी नाचना नहीं चाहता, तुम उसको नचाना है। कोई आदमी लिखना नहीं चाहता तो उसे लिखाना है। कोई आदमी समझ नहीं रहा, उसको समझाना है, तो उसी जगह में मेक का यूज़ आएगा, पहली बात। अब मेक और गेट का यूज़ कहाँ पर आएगा, ये थोड़ा एक बार फिर से समझ लो। मेक का मतलब ये है कि जहाँ पर काम करने वाला, काम करवाने वाला, दो आपको नज़र आएंगे। ये कोई आदमी है, ये दूसरा आदमी है। आप इसको, मैं करूँगी ये रवि है, ये तुम हो, तुम इसको नचाओगे, दोनों नजर आएंगे तुमको, ठीक है। जो काम करेगा, तुमने रवि को क्यों रुलाया, व्हाई डिड यू मेक क्राई टू रवि, मेक आएगा। तो अब क्या है, मैं कहूँगा भाई मैं ये मोबाइल ठीक करवा दूंगा। अब कौन करेगा पता नहीं, मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं करवाऊँगा। जहाँ पे काम करने वाला आपको नहीं पता है, नज़र नहीं आ रहा है, या उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा। अगर मैं कहूँगी मैं रवि से मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा, आई विल मेक रवि टू रिपेयर दिस मोबाइल, या मैं कहीं से भी करवाऊँ, मेरी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी, हमें क्या पता कौन रिपेयर करता कौन नहीं करता, मैं करवाए देंगे बस। आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, जहाँ पर काम करने वाला कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा। तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, ओके, मतलब वो कहाँ गया भाई, वो अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा है, तो वहाँ पर मेकिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। कौन करवा रहा है पता नहीं, कौन करने वाला, काम करने वाला नज़र नहीं आना जाता है। काम करने वाला नज़र नहीं आता, हमें पता नहीं काम करने वाला कौन है, लेकिन हमें काम से मतलब है, ठीक है ना। वो कहाँ गया, वो अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा है, खुद तो नहीं कर रहा ना, और कौन कर रहा है वो भी पता नहीं ना। हाँ, वहाँ पर गेट आएगा। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, रिपेयर करवा रहा भी तो कंटिन्यू है, वहाँ पर आईएनजी आता, वो तो पता है। ही इज़ गेटिंग हिज कार रिपेयर्ड, वो अपनी कार रिपेयर करवा रहा है, वो अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा है। ही इज़ गेटिंग हिज मोबाइल रिपेयर्ड, वो अपने बाल कटवा रहा है। ही इज़ गेटिंग हिज ईयर कट, जाओ और अपने बाल कटा के आओ, गो एंड गेट योर ईयर कट। कट ना, कट की थर्ड फॉर्म होती है, कट कट कट। तो यहाँ पर कट की थर्ड फॉर्म आती है ये गेट के बाद, ये याद रखना। तुम उसे क्यों रुला रहे हो, उसे मतलब कोई आदमी है तुम्हारे सामने है, तो रुलाने वाले तुम, रोने वाला वो। तुम रिया को क्यों रुला रहे हो, तुम रवि को क्यों रुला रहे हो, तुम उसको क्यों रुला रहे हो। वाई आर यू मेकिंग हिम क्राई, तुम मुझे रुलाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू मेक मी क्राई। ओके, तो ऐसे इसको समझना, ठीक है ना। मेक का मतलब ये है कि जो काम करने वाला और काम भी नजर आएगा, काम करने वाला भी नजर आएगा। तुम उसे क्यों रुला रहे हो, रुला रहे तुम, रोने वाला वो, दोनों नजर आ रहे हैं। तो मैं उसको समझाऊंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं समझाने वाला, मैं उसको समझाऊंगा। मैं उससे इस कमरे को साफ करवाऊंगा, उससे किसी भी हो। आई विल मेक हिम क्लीन दिस रूम। अब मैं कहूँ कि मैं इस कमरे को साफ करवा दूंगा, भाई किससे कराऊंगा उससे मतलब नहीं, कौन करेगा पता नहीं,
है ना। तो आई विल गेट दिस रूम क्लीन, काम करने वाला आपको नज़र आ रहा है तो उसकी बात हो रही, काम और काम करने वाला दोनों नज़र आए तो मेक। काम कौन करेगा पता नहीं, काम से मतलब है हमारे को, हमने काम से पकड़ा। इस रूम को पेंट करवा देना भाई, मैं जा रहा हूँ 2 दिन में इसमें पेंट करवा देना। ओके, मैं इस रूम को पेंट करवा दूंगा। ओके, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड, इस रूम को पेंट करवा देना। गेट दिस रूम पेंटेड, मैंने रूम को पेंट करवा दिया। आई गॉट दिस रूम पेंटेड, मैंने पेंटेड करवा दिया। अब मैं कहूँगा भाई इस रूम को उससे पेंट करवा देना, जिससे भी किसी का नाम हो, या वो हो, हिम हो या रवि हो। आई विल मेक रवि पेंट दिस रूम। ओके, ये ऐसे इसको मेक और गेट का अंतर समझना, ठीक है ना। और ऐसे सिंपली बाकी इससे आप अपने सेंटेंस बनाते रहना, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है, इसको समझने का तरीका ये है, कोई आदमी काम करना नहीं चाहता है, आप तुम उससे काम करवाओ। काम कराने के लिए किसी से काम करवाओगे तो आप उसके लिए मेक का यूज़ होता है या गेट का यूज़ होता है। मेक का यूज़ वहाँ पे होता है जब आप डायरेक्टली किसी से काम करवा रहे हो, आप करवाओगे वो आदमी करेगा, ठीक है। आप नचाओगे वो नचाएगा, मैं नचाऊंगा वो नचाएगा, तुम नचाओगे मैं नाचूंगा। नाचने वाला भी आपको नज़र आ रहा है और नचाने वाले भी, मैं नचाऊंगा ये नाचेगा, ये नचाएगा ये नाचेगा, बस, ठीक है। अब मैं कहूँगा भाई मैं उसको पिटवा दूंगा, मैं नहीं पीटूंगा, नहीं ये पीटेगा, आपस में पीटने वाला कोई और ही होगा, पिटाने वाला चला। मैं उसको हंसाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ, लेकिन मैं तुम्हें हंसाऊंगा, कोई और आएगा तुम्हें हंसा के चला जाएगा, कुछ भी है। आई विल गेट यू लाफ, ठीक है, मैं तुम्हें रुलवा दूंगा किसी के द्वारा, मैं रुलाऊंगा। आई विल मेक यू क्राई, मैं तुम्हें रुला दूंगा, किसी कोई और रुलाएगा, मतलब मैं नहीं रुलाऊंगा तुमको डायरेक्टली, तो वहाँ पे गेट आएगा, ठीक है। आई विल गेट यू क्राइड, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा किसी के द्वारा। आई विल गेट यू बीटन, गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, हाँ, तो ऐसे समझना। अच्छा, मैंने उसको पिटवा दिया, आई गॉट हिम बीटन, मैंने उसको पीटा, वो तो सिंपल है, आई बीट हिम। तो तुम उसे क्यों पिटवा रहे हो, तुम इसको क्यों पिट रहे हो, पीटने वाले तुम हो। वाई आर यू बीटिंग हिम, तुम इसको क्यों पिटवा रहे हो, किसी के द्वारा पिटवा रहे हो, है ना, वो कौन पीटेगा पता नहीं। वाई आर यू गेटिंग हिम बीटन, ऐसे इसको समझना। बाकी इसका दूसरा वाला वीडियो देख लेना, उसमें बहुत ही सरल सेंटेंस इसमें, हाँ, इसके जितने का तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और सेंटेंस बन सकते हैं उसके अलग से हम वीडियोस में डाल देंगे, उसमें वहाँ से देख लेना, ठीक है। हाँ, इसको बंद कर लें।